एक दौर था जब सिनेमा घरों में सीट्स बुक नहीं होती थी, खाली होता था, तब शकीला को बुलाया जाता था। और आज अनफॉर्चुनेटली एक वैसा दौर है जब सिनेमा घरों में लोगों को आने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। रीजन बहुत अलग है। अभी भी देखिए, अभी भी शकीला को ही आवाज दी जो है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और इस थैंक यू फिल्म का श्वेता। बहुत पहले से हम कर रहे हैं, और कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है और शायद सही वक्त होता है। आई थिंक जी जी, ये आ गया है शकीला बायोपिक रिलीज होने का वक्त। ऑब्वियसली आप शुरू से जुड़ी हैं तो आपको पता है। हो सकता है इस साल की शुरुआत में ये आती फिल्म, जैसा कि प्लान था मार्च या कुछ में आने का, बट अब ये आ रही है बिल्कुल एट द फैग एंड ऑफ 2020। तो बस यही एक साथ 4-5 भाषाओं में आ रही है, तो उम्मीद है कि कुछ लोग तो आएंगे जरूर थिएटर में देखने। काफी बड़ी रिलीज भी है, उससे ज्यादा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी रोक के रखना कि नहीं नहीं, उनको हॉल में रिलीज करने का मन था, तो उस तरह का जो वजह थी उसकी वजह से आगे पीछे हुआ है, बट अब आ रही है हॉल में। हर इंसान की जिंदगी में एक फेज होता है, दिखती है, कई बार वो होती नहीं। और शकीला की जिंदगी तो पूरी दुनिया के सामने थी, लेकिन एक उनका सच जो उनके पीछे था, जो वो खुद के लिए उन्होंने संजोया हुआ था या समेटा हुआ था, वो आज आप जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगी कि उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा ऐसा है हुआ है। देखिए, इंसानी तौर पे या औरत के तौर पे तो आप खुद एक माँ हैं, आपने देखा होगा कि उनकी मदर ने उनको इस जॉब में पुश किया। जब उनको सर्वाइवल की मुश्किल हो रही थी तो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने, वो जूनियर आर्टिस्ट का रोल करती थी, तो उन्होंने ही उनको बोला कि तुम ये फिल्में कर लो और हम सबकी मदद कर दो। तो वो मुझे एक बहुत दुखद बात लगी, क्योंकि हमारे जहन में नहीं आ सकता ऐसा कुछ कि अपने अपने औलाद को पुट देम इन हार्म्स वे, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहा होगा। द फैक्ट दैट उनको जितने भी मौके मिले नॉर्मल लाइफ जीने के, चाहे शादी करने के या कुछ, वो कहीं ना कहीं खराब हो गए। तो जो खुद वो ज्यादा एम्बिशियस नहीं थी, मतलब सिल्क की तरह से उनको बहुत बड़ा कोई स्टार नहीं बनना था या जो भी, तो फिर वो सारी बातें ऑब्वियसली लगती हैं और मन करता है कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाती। ये इन चीजों ने मुझे एक्चुअली उनके जो भी चीज पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में जो बातें हैं, उससे ज्यादा ये जो उनके पर्सनल लाइफ में जो जो ट्रॉमा था, उससे मैं काफी अफेक्ट हुई। सिल्क स्मिता के एकदम चले जाने, उनकी थी, उनके चले जाने से वैक्यूम क्रिएट हो गया था। उस वैक्यूम को भरने के लिए ये नाम एकदम से आया और शकीला आई और बिल्कुल स्टार बन गई, चाहे वो किसी भी रूप में ही सही। और हाँ। स्मिता की भी कहानी हमने बड़े पर्दे पर देखी है, और अब हम्म। शकीला की कहानी। रिचा, आप क्या सोचती हैं कि इस तरह की कहानी को जब आप, मतलब, हाँ, मैंने सुना है कि आप पहले बिल्कुल कन्विंस नहीं थी कि आप ये फिल्म करें, बाद में जब आपने मैं जानना चाह रही थी कि टीम, क्योंकि देखिए मैंने भी साउथ में कुछ किया नहीं है अब तक, तो मेरे लिए ये जानना कि टीम उनकी असलियत को करेक्टली रिप्रेजेंट करे, वो जरूरी था। तो इसलिए मेरे लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खुद उनसे मिलना, मैं बिल्कुल जरूर मिलना चाहती थी। मैं उनसे भी जानना चाहती थी कि उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या चाहती हैं इस फिल्म के जरिए। वो बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ना बहुत ज़्यादा उनका मतलब ट्रैवलिंग का एक्सपोजर है, जो भी। तो मैं ये मेरे लिए ज़रूरी था कि उनको लगे कि हम उनकी बात को विद डिग्निटी आगे रख रहे हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लगाया मैंने, पर अभी भी पता नहीं कि ठीक है या गलत है, बट आई होप कि इवेंचुअली अच्छी नीयत से बनाई हुई जो चीज़ है वो ज़रूर अच्छी ही रहती है। शकीला के बारे में, बिकॉज इतनी इंट्रिगिंग है इनकी कहानी।
कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंची और वापस वो शायद बहुत ही नॉर्मल जिंदगी आज जी रही हैं। जी बिल्कुल, वो अभी भी उसी 1 बीएचके में रहती है जहाँ करियर के शुरुआती दौर में रह रही थी। और उनकी लाइफ की ट्रेजेडी ये रही है कि उनकी फैमिली ने उनको उतना सपोर्ट नहीं किया जितने की उनको उम्मीद थी या ज़रूरत थी। हालाँकि इन्होंने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। तो कहीं न कहीं मेरी उम्मीद है कि इसके बाद लोग उनकी कहानी को जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एक उनको डिग्निटी मिलेगी। आज ही किसी साउथ के बड़े प्रोड्यूसर ने कहा है कि शकीला दिन की बहुत अच्छी हैं वगैरह। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि उन्होंने उसमें भी अपने दिल में किसी और के लिए जो ज़रूरतमंद था उसके लिए जगह बनाई। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी ऑलमोस्ट नोबल लगी इनके बारे में। वो मैं चाहूँगी ज़रूर लोगों के सामने आए, क्योंकि कहीं न कहीं मेल ईगो, ये सारी जो पेट्रियार्की, इनका बहुत बड़ा हाथ है उनको दबाने में। और ये कोई हैप्पी स्टोरी नहीं है। इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग। हालांकि शी इज अलाइव, शी डिडंट सकम टू एनीथिंग, बट इट्स नॉट अ हैप्पी स्टोरी इन दैट सेंस। जी, जैसे आपने कहा, इनफैक्ट डायरेक्टर भी यही कह रहे थे, कहीं मैं सुन रही थी कि आज हम मीटू की कहानी सुनते हैं, मीटू को लेकर के लोग बात करते हैं, लेकिन वो भी दौर था और वो भी लोग थे जो ये जी सब देख करके आज जहां पहुंचे हैं। रिचा, इस कंपैरिजन को किस तरीके से देखती हैं? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी 2020 में ट्विटर पे मीटू के बारे में कुछ लिख देना, किसी को कैंसिल कर देना बहुत अलग बात है। और 90s में तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर करना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि उनमें उतनी हिम्मत कैसे आई, पर ये बात उनमें थी कि उन्होंने बड़े बड़े मेल सुपरस्टार्स को, जिनका एक मतलब कॉम्बिनेशन हमने पंकज जी के रूप में ट्रेलर में आपने देखा होगा, वो उनसे वो कहीं ना कहीं उनको जवाब दे देना, उनको ना बोल देना, ये बात रखना कि भले ही मैं अपना पेट पालने के लिए या अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये फिल्में करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नाम में हाँ है। तो उस तरह का कुछ उनकी लाइफ में हुआ था। मैं ये पूछ रही थी ऋचा कि जो दौर उन्होंने देखा था और आज जो दौर चल रहा है, क्या आप कितना फर्क देख पाती हैं एक औरत का इंडस्ट्री में आवाज उठाना या फिर अपनी शर्तों पे काम करना? देखिए, चीजें बेहतर तो हुई हैं, नो डाउट। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि लेखक, निर्देशक, प्रोड्यूसर, टीओपी, इन सब डिपार्टमेंट्स में अब औरतें आगे आती हैं, नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो एक पहले जैसा नहीं है। जैसे पहले मैं कितनी एक्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रही थी कि रेखा जी ने कभी लिखा था कि सेट पे 2 ही औरतें होती थी, मैं और मेरे हेयर ड्रेसर, पूरे सेट पे। तो वो एक बहुत अजीब सा भयावह स्थिति लगती है मुझे अब सोच के। बट आई थिंक चीजें डेफिनेटली बहुत बेहतर हुई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। 90s से बेहतर हुई, 90s के साउथ सिनेमा से या बी ग्रेड फिल्मों से तो बहुत बेहतर हुई हैं। बट आगे देखिए, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आप भी जानती हैं कि मी टू हो या फिर पे पैरिटी हो या फिर जो चीजें लोग लिखते भी रहते हैं कि हीरोइन का नाम क्यों नहीं है पोस्टर पे, उसकी तस्वीर क्यों नहीं है, या तस्वीर है भी तो सिर्फ उसी ड्रेस में क्यों है। मतलब उस तरह की चीजें अभी भी होती हैं। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट डेफिनेटली तब से तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। है, कम है लेकिन है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट इट। ऋचा, अगर इस साल की बात करूं तो ये साल आपके लिए क्या रहा? आई नो, आई मीन आज आप मिसेस बन चुकी होती अब तक, मगर थोड़ा डिले हो गया। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल हम साथ में कोई प्लान बनाने की सोच भी नहीं रहे, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत प्लानिंग की थी
और फिर पैंडेमिक आ गया, तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि प्लान बना के भी क्या मतलब है। तो कोशिश यही है कि जब तक वही जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वाली बात है। जब जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी या क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे क्या करना है, तो हम ज़रूर आगे प्लान करेंगे और परिवार में सबको बुलाएँगे, सेलिब्रेट करेंगे। पर तब तक तो खुद ही डर लगता है, बुज़ुर्ग लोगों को ट्रैवल कराने में, या लोग विदेश से आएँगे तो उनका अलग ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक चीज़ें खुल नहीं जाती हैं, होटल वगैरह में भी बहुत समस्या है। 30% ऑक्यूपेंसी पे चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आई थिंक ज़िम्मेदारी वाली बात यही रहेगी कि थोड़ा वेट कर लें। उस दिन वरुण धवन से भी कह रही थी, इनका तुम्हारी शादी हो गई होगी, कहते मैं करना चाहता हूँ मतलब मैं जल्दी करना चाहता हूँ। आई नो, बट ये साल हम सबको बहुत कुछ मतलब इतना कुछ सिखा गया, इतनी कुछ बातें हो गई इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इन सब चीजों को लेकर के रिचा अगर साल के अंत में आपसे बात करूं तो क्या देखती हैं इस पूरे साल को, क्या कुछ आपने महसूस किया? देखिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। मुझे तो ये लगता है कि जो जो भी इंडस्ट्री के खिलाफ इतनी बयानबाजी हुई, उसको ऐसा दिखाया गया कि ये बहुत बड़ा एक डेन ऑफ वाइस है, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड भी है, क्योंकि हर सबसे इजी चीज है आउटरीच को मैन्युफैक्चर कर देना। एक हैशटैग ही तो लगता है, तो और हैशटैग मुफ्त होता है और लोगों के पास भी समय बहुत है। तो आई थिंक कुछ पत्रकारों ने या कुछ मीडिया हाउसेस ने, चैनल्स ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने जो फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ढूंढ लिया कि एक ऐसी चीज़ है जिससे टीआरपी भी मिलेगा, जो चर्चा में भी रहेगी, और जिससे हम थोड़े वक्त के लिए भूल सकते हैं कि 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। तो उस तरह का एक अच्छा सा एक मिक्सचर बनाया, और पूरी उसमें फिल्म इंडस्ट्री और ये पूरे टाइम ये बात चलती रही। मैंने उम्मीद की थी कि सच में एक मौका आया है, जब जो भी ट्रेजेडीज हुई हमारी इंडस्ट्री में, उसके बाद मैंने एक ब्लॉग लिखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो जो चीजें जो हम बदल सकते हैं, जैसे कि आए दिन हम ये पढ़ते हैं कि फला एक्टर है, अभी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं इन चीजों पे फोकस करना चाहती थी, जो जो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर हम बना सकते हैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए। जैसे जर्नलिस्ट की भी यूनियन होती है, प्रेस गिल्ड होता है, ये सब ऐसे एक्टर्स का जो जो एक जो सिंटा है, उसमें कई रॉयल्टी की कोई बात करे, या कोई ऐसी बात करे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो, या वो सारी चीजें मैं जरूर चाहती थी कि उन पे चर्चा हो। नेपोटिज्म पे एक हेल्दी डिबेट हो कि है वो तो है ही, हमें पता है उसका आगे हल क्या है। सिर्फ किसी को नकार देना कि वो अब कोई अपने माँ बाप से मतलब नो वन इज गोइंग टू बी अशेम्ड ऑफ देयर पेरेंट्स ना, वो तो ये सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। एक अच्छा डिस्कशन हो सकता था, एक अच्छी दिशा में जा सकता था, पर कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल ही मतलब सेल्फिश तरीके से ना खुद का भला होने दिया, ना ना वर्क कल्चर का भला होने दिया। तो ये है प्रॉब्लम। रिचा, एक दोस्त के तौर पर भी कहूंगी, आपको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, आपने हमेशा हाँ जी। माइंड, यू ऑलवेज सेड व्हाट यू फेल्ट। मैंने कभी दो फेज नहीं देखा आपका, आपने हमेशा वही कहा जो आप सोचती रही हैं। ऐसे ही रहिएगा, जी। और मुझे लगता है इस तरह की फिल्में आप करती हैं, ऑडियंस है और आपको लोग अपने तरीके से पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।